हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामिक रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। तो बेसिकली डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक रिलेशनशिप एजुकेशन का और पॉलिटिकल प्रोसेस का, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव। यानी कि जो ये रिलेशनशिप है एजुकेशन के बीच में और पॉलिटिकल प्रोसेस के बीच में, ये काफी कॉम्प्लेक्स है और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नजरिया या देखने का तरीका। तो आपका पर्सपेक्टिव, किसी और का पर्सपेक्टिव, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो नाउ वन बाय वन हम लोग कुछ पॉइंट्स पिक करेंगे। जैसे here are some key points to consider dynamic relationship of education and political process। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो एजुकेशन जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल प्रोसेस को शेप देने में। कैसे? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो कि किसी भी, जिसे बोलना चाहिए कैंडिडेट के लिए या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए वो, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ सके। तो वहां पे कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? एजुकेशन, ठीक है। सो एजुकेशन काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है इन शेपिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस by providing individual with the knowledge, skills and attitudes जो चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए सिविक लाइफ में नॉर्मल लोगों की, ठीक है। Educated individual are more likely to vote, to engage in political discussion and to take part in community activity that promote social and political change। चलो, ये पर्सन जो वोट, जिसको वोट मिल रहे हैं वो छोड़ो, अगर आप खुद वोट करना चाहते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए ना कि कौन सा कैंडिडेट सही है, और उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड एजुकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन वो एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि हाँ ये सही है। जब एजुकेटेड लोग वोट करते हैं तो वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जैसे पानी, एजुकेशन या और जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। तो एजुकेटेड इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू वोट, टू एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कशन। ऐसे लोग ज़्यादा वोट को तवज्जो देंगे कि हमें वोट देना चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कशन में एंगेज होंगे एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज उनके प्रमोट हो सके, ठीक है। दिस इज बिकॉज एजुकेशन कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज एंड द वेरियस वेज इन विच दे कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये क्यों है? क्योंकि जो एजुकेशन है ना, वो काफी हद तक लोगों की हेल्प कर सकती है। एजुकेशन कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, लोगों को समझाने में मदद कर सकती है द कॉम्प्लेक्सिटीज, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर सकते हैं या जो पॉलिटिकल इश्यूज लोग फेस कर सकते हैं, एंड कई सारी तरीके जिससे वो पॉलिटिकल पार्टी प्रोसेस से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन का एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ठीक है। चाहे आप ये मान लीजिए कि वोट करते टाइम नॉलेज होनी चाहिए, या फिर अगर आप नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप बिना नॉलेज के ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पावर, ये सेकेंड पॉइंट आ गया। एजुकेशन को काफी हद तक रिलेटेड माना गया है पॉलिटिकल पावर से। कई सोसाइटीज में एक्सेस टू एजुकेशन इज सीन एज अ की फैक्टर। मतलब कई ऐसी सोसाइटी हैं जिसमें एजुकेशन तक, यानी एजुकेशन होना एक बहुत जरूरी चीज है इन डिटरमाइनिंग हु हैज द एबिलिटी टू शेप पॉलिटिकल डिस्कशन। तो एक पर्सन है, अगर ये एजुकेटेड है, इनके पास समझ है, एजुकेशन से मतलब ये नहीं कि प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन की हम बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो नॉलेज, वो बेसिक जो चीजें हैं, जो समझ है सोसाइटी को लेके, वो सब होना चाहिए। सो एजुकेशन क्या करती है, वो डिटरमाइन करने में मदद करती है। अगर इस पर्सन के पास एक्सेस टू एजुकेशन है, यानी ये बंदा, ये पर्सन एजुकेटेड है, तो काफी हद तक वो पॉलिटिकल डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको शेप कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द स्किल्स एंड नॉलेज। इसको एजुकेशन की वजह से वो स्किल्स या नॉलेज मिलेगी जो
पावर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, विच इज नीडेड टू होल्ड पोजीशन ऑफ पावर सच एज इलेक्टेड ऑफिशियल, सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो हमारा आईएएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, कितने टफ एग्जाम्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो टेस्ट करते हैं कि आप राइट कैंडिडेट हैं कि नहीं। आप राइट कैंडिडेट होंगे तभी तो आप उस एरिया में जो मेजर डिसीजन है वो ले पाएंगे। वो भी ऐसे ही किसी को हायर नहीं करने देते, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स जो होते हैं ऑफिशियल्स वगैरह के, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एग्जाम बहुत टफ है, और वो टफ एग्जाम वही क्रैक करेगा जिसको धीरे धीरे सब चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है। Conversely, those who lack education may be excluded from these position। जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको इस पोजीशन से बाहर रखा जाएगा, उन्हें वो पोजीशन नहीं मिलेगी पावर वाली, जिससे वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन पे ज़्यादा असर नहीं डाल सकते। मतलब जिससे उनके, अगर उनको पॉलिटिकल पोजीशन से बाहर रखेंगे तो डेफिनेटली वो कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो पहला था एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पावर। देन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब education can also shape political ideology by exposing individual to different ideas and perspective। तो एक person, again there is a person, अब उसको एजुकेशन पूरी मिली हुई है तो उसको बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया उसको पता चलेगा, ठीक है। उसे पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन से एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंडिंग होती है इकोनॉमिक्स की, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम की, कि क्या सिस्टम है, क्या सोशल सोसाइटी में सही है कि नहीं है, क्या सोसाइटी में गलत हो रहा है। एंड उससे उन्हें वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आते हैं जो उन्हें समझदारी के लिए उस टाइम पे चाहिए। अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उन्हें वो स्किल्स चाहिए सोचने वाले, जो उनको इस सब से ही आते हैं। This can lead to a more informed and nuanced political discourse as individuals are able to engage with idea and argument in a more sophisticated way। तो इससे क्या होता है ना, एक ज़्यादा अच्छा पॉलिटिकल रास्ता मिलता है। क्यों? एक पर्सन जो एजुकेटेड है वो ज़्यादा अच्छे से आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकता है, समझ सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, कुछ गलत है तो उसके खिलाफ बोल सकता है, उसे पता है कि सोसाइटी में क्या सही है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स के लिए क्या गलत है। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। देन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, हाउएवर एक्सेस टू एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल। लेकिन ये बात याद रखनी है कि सबको एजुकेशन प्रॉपर सेम तरीके से मिल रही है ये ज़रूरी नहीं है, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बन सकती है। इन मेनी सोसाइटीज़, ऐसी कई सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, किसी पर्सन को एजुकेशन कैसी मिल रही है वो बहुत सारे फैक्टर से मतलब होती है। सपोज 2 पर्सन हैं ए और बी, इसको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल गई, इसको नहीं मिली, इसका स्टेटस, जेंडर या फिर रेस, इस सब से फर्क पड़ गया। तो हो सकता है कि एजुकेशन यहाँ पर उसको पूरी तरह से नहीं मिली एंड उस एरिया में एक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाए। जो लोग जिनको एजुकेशन नहीं मिली शायद उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में काउंट ही ना करें कि भाई आप एजुकेटेड नहीं है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। जिससे क्या होता है ना, लिमिटिंग द एबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन, जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली वो पॉलिटिकल डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। नाउ आई थिंक मैंने मोस्टली सब कवर कर दिया है। नाउ एक बार मैं फटाफट क्विक रिवीजन कराती हूँ। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ओवरऑल dynamic relationship of education and political process is multifaceted and can be understood in variety of way। तो basically ये जो relation है education और political process का, इसको कई तरह से समझा जा सकता है। एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बढ़ावा मिलने में, जिससे किसी का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े, पावर उसको मिले, या आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो आइडियाज़ हैं उसमें वेरिएशन आना। और साथ ही साथ ये सब मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देने के अलावा इसकी वजह से पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं अगर एजुकेशन पूरी तरह से नहीं मिली तो, ठीक है। इक्विटेबल मतलब सही तरह से सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स जिसमें हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन की पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ।
नाउ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नीचे लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अदरवाइज गूगल पे जाके डायरेक्ट प्रेप विद हर्षिता सर्च करिए। और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस बीएड और एमएड और बाकी एग्जाम से रिलेटेड। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।